बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैंने अपने किचन में बनाई है बहुत ही मज़े की सब्ज़ी मिक्स वेजिटेबल, जो कि है आलू गोभी और मटर। और ये बहुत ही मैंने आसान तरीके से इसको बनाया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो इसके लिए चाहिए मेरे पास है गोभी, तकरीबन 3 पाव गोभी है, आधा किलो मटर और 1.5 पाव आलू मेरे पास, प्याज, टमाटर, सब्ज़ धनिया, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, लेमन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है और अब इसमें शामिल कर दिया है 1/4 कप कुकिंग ऑयल। और इसके गर्म होते ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 कटे हुए प्याज। मीडियम साइज़ के प्याज थे मेरे पास, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और इनको हम यहाँ पे इतना फ्राई करेंगे कि इनका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जो इसमें पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए यहाँ पे फ्राई करेंगे अच्छे से, ताकि इसका आप देख सकते हैं कलर इसका। और इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। तो इसको भी यहाँ पे हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो लहसुन है, अदरक है, उनका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खूबसूरत सी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा इसका कलर है। और इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो है, इसकी वजह से इसका कलर ज़्यादा खूबसूरत आता है। तो साथ इसमें मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पे मीडियम साइज़ के कटे हुए 2 टमाटर, जिनको क्यूब्स की शक्ल में मैंने काट लिया है। इसको यहाँ पे हम फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और ये बिल्कुल इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तकरीबन यहाँ पे 1 से 2 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है। तो इस पर मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, ताकि जो हमारे पाउडर मसाले हैं जो हमने ऐड करने हैं वो जले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 टेबल स्पून इसमें गया है लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी का। और साथ ही इसमें शामिल करूँगी 1/2 टेबल स्पून नमक। तो इन मसालों को यहाँ पे हम फ्राई करेंगे, अच्छे से भून लेंगे, ताकि इनका सारा जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसकी प्यारी सी खूबसूरत सी खुशबू और ख़ूबसूरत सी लुक आना शुरू हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा मसाला है वो बहुत ही अच्छे से भून चुका है। यहाँ पे टमाटर जो है बिल्कुल वो सॉफ्ट हो चुके हैं और पानी डालने की वजह से हमारे मसाले का कलर आप देख सकते हैं। अगर आप हल्का सा पानी का छींटा लगा ले तो आपका मसाला कभी नहीं जलेगा, कभी आपकी जो कढ़ाई है वो भी नहीं जलेगी और बहुत ही प्यारी लुक और बहुत ही मज़े की खुशबू शुरू हो जाती है इसमें से आने। तो यहाँ पे ऐड करूँगी मैं 1.5 पाव आलू है मेरे पास। आजकल आलू भी नए आ रहे हैं, सारी सब्जियाँ बहुत अच्छी और फ्रेश आ रही हैं। तो आलूओं को हम यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद आलूओं का टेस्ट जो है वो बिल्कुल खूबसूरत और बहुत मज़े का आता है। और यहाँ पे ऐड कर दूँगी, मेरे पास है 3 पाव गोभी, जिसको बारीक बारीक मैंने नहीं काटा बल्कि इसको अच्छे से मोटा मोटा काटा है, ताकि ये एंड तक बिल्कुल हलवा ना हो। और यहाँ पे ऐड कर दिए मैंने आधा किलो, मेरे पास मटर थे जो कि आधा किलो लिए थे और इसमें दाने बहुत कम निकले हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है पूरे मसाले के अंदर, गोभी को और मटरों को। तो इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने, बस नॉर्मल से। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरे की लुक भी बड़ी अच्छी लगती है और इसका जायका तो लाजवाब बनता है ना गोभी के अंदर। तो मिक्स करेंगे यहाँ पे इसको अच्छे से। और इसमें आपने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि आजकल सब्जियों में बहुत ज़्यादा नमी और ठीक ठाक इसमें पानी होता है। तो इसमें शामिल करूँगी 1/2 कप के करीब वाटर, इसमें मैंने ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इसको तकरीबन 14 से 15 मिनट आपने बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है। तो 14 से 15 मिनट गुजर जाने के बाद चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी गोभी है, सालन साफ बता रहा है कि वो तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट नज़र आ रहा है हमें। तो यहाँ पे हम तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट सिर्फ इसका जो हल्का फुल्का पानी है वो बिल्कुल ड्राई करेंगे, क्योंकि गोभी के अंदर पानी अच्छा नहीं लगता। तो इसमें शामिल कर दूँगी मैं तकरीबन 1 लेमन का जूस।
1 लेमन का जूस मैंने ऐड कर दिया और साथ ही इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया। और सब्ज़ धनिया की लुक और खुशबू तो आप जानते ही हैं कि सालन को 4 चांद लगा देती है। तो इसको मिक्स करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसको इसी तरह से बनाएं, इसी तरह से तैयार करें बिल्कुल। तो इसको हम करते हैं डिश आउट। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो गोभी है हमारी बिल्कुल गल चुकी है और एक एक जो गोभी का पीस है वो नज़र आ रहा है, ना कि ये बिल्कुल इसको मैंने मिक्स नहीं किया। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की लुक है, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है। तो आप इसको खाएं, इंजॉय करें, पराठे के साथ खाएं, वाइट राइस के साथ खाएं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।